हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1C। कल अपने लोगों ने इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज उसी के आगे करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ये दिया 1/√2, 1/√2। आप देखो इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। इसको मान लेते हैं कि ये संख्या कैसी है, एक परमेय संख्या है, यानी उल्टा मान लेते हैं। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब जब ये परमेय है तो परमेय संख्या की तीनों कंडीशनों को फॉलो करेगा। पहली, यदि कोई संख्या परमेय संख्या होती है तो उसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। दूसरी Q नॉट इक्वल टू 0 और तीसरी P और Q पूर्णांक होती है। तब ये क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू P/Q और Q कैसा रहेगा, नॉट इक्वल टू 0। और जहां P और Q कहां से आएंगे, पूर्णांक से यानी इंटीजर से आएंगे। तीन कंडीशन फॉलो करती हैं। देखिए हम मान लेते हैं, हो सकता है इसमें एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है और ना भी हो। तो हम मान लिख सकते हैं कि इसमें P और Q में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तब क्या करेंगे, तब P और Q से विभाजित करके 1/√2 को A/B के रूप में विभाजित कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये दिया है 3/9। अब ये तो परमेय संख्या है लेकिन ये कट रही है। कैसे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी कितना आ जाएगा 1/3। जो हमारा 3/9 था वो हो गया P/Q के रूप में, और जो 1/3 आया ये हो जाएगा मेरा A/B के रूप में। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए माना P और Q में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से, तब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q को विभाजित करके, P और Q को विभाजित करके 1/√2 इक्वल टू A/B के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, A/B के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। जहां A और B सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य यानी बोलते हैं को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी सहअभाज्य संख्याएं वे होती है जो एक दूसरे से कटे हैं। जैसे हो जाएगा 3 और 5, यानी 3/5 मान लीजिए, तो ये एक दूसरे से कटेगी नहीं, तो ये कैसी हो जाएगी, सहअभाज्य संख्याएं। और भी जो भी एक दूसरे से कटे ना, जहां A और B क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। अब देखना इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 1/√2 इक्वल टू A/B दिया हुआ है, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √2A बराबर कितना हो जाएगा, B। अब इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, यानी कि ये दिया है √2A इक्वल टू B।
अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर बराबर बी। यहां से आ रहा ए स्क्वायर बराबर कितना आ रहा, बी स्क्वायर अपॉन 2। अब देखना, दो जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तब प्रमेय नंबर 1.3 से क्या हो जाएगा, 2 जो है वो बी को भी विभाजित करेगा, बी को विभाजित करेगा। अब देखिए, ये प्रमेय नंबर 1.3 वीडियो नंबर 7 में हमने करा रखी है, आप वहां जाइए और देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, जो 2 है वो किसको विभाजित करेगा, बी को विभाजित करेगा। अब 2 बी को कब विभाजित करेगा, जब बी का मल्टीपल किसमें हो, बी कैसी संख्या हो, जब 2 के मल्टीपल में हो, यानी कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तभी तो विभाजित करेंगे। तो हम मान लेते, माना बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस सी, जहां सी क्या है मेरा, सी पूर्णांक है, यानी इंटीजर से आया आई से। अब देखिए यहां पर इंटीजर यानी 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 विभाजित करेगा बी को। अगर मान लीजिए हमने 2 रखा, सी की जगह 2 दूनी 4 हो जाएगा, तब भी 2 से विभाजित हो रहा। अगर 3 रखा है तो 6 हो जाएगा, तब भी विभाजित कर रहा है, यानी कितना हो जाएगा, बी का मान 2c। अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तब देखिए समीकरण 1 से, तब देखिए समीकरण 1 से ये हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर बराबर बी का मान रख देंगे यहाँ पर कितना, ट्वाइस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, तो दूनी 4, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ट्वाइस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा, सी। अब यहां से दिख रहा है जो 2 है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अब प्रमेय नंबर 1.3 से, प्रमेय नंबर 1.3 से क्या हो जाएगा, 2 जो है वो ए को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, जो क्या है ए को विभाजित करेगा। इसके बाद अपने लोग देखा, अब आप देख रहे होंगे, देखिए जो 2 है वो बी को विभाजित कर रहा है, 2 है ए को विभाजित करता है, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब देखिए इससे क्या हो गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल गया, जबकि अपने लोग यहाँ क्या कह के आए थे, ए और बी सहअभाज्य संख्या, यानी कोप्राइम नंबर एक दूसरे से कटेंगे नहीं। अब ये ए और बी किससे कट रही हैं, 2 से, अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास यानी उल्टा प्राप्त हो गया। जबकि हम यहाँ पर क्या कह के आए, ए और बी सहअभाज्य संख्या है, और यहाँ पर हमें एक ए और बी में 2 गुणनखंड मिल रहा है इसका, तो यानी कि ये दोनों संख्याएं किससे, 2 से विभाजित हो रही। देखिए 2 से बी भी विभाजित हो रही है, 2 से ए भी विभाजित हो रही है ना, तो यानी ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो पाएंगी, तो मेरा कैसा हो गया, उल्टा प्राप्त हो गया, है ना। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
अब जो आया यह विरोधाभास कहां से आया? यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना की कमी के कारण प्राप्त हुआ। यहां पर लिख देते हैं, यह विरोधाभास नीचे लाइन से, यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना की कमी के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। हमारी कल्पना क्या थी कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, जो कि कैसे है? गलत है, यानी उल्टा हो गया। यही हमारी कमी थी, है ना, कि √2 एक परमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगी। यानी उल्टा होगा, और यही अपने लोगों को प्रूव करना है। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ये कह रहा है 7√5, यानी 6 का सेकंड पार्ट ये है 7√5। इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरमेय संख्या है, तो इसको भी क्या करेंगे? मान लेंगे कि यह 7√5 एक परमेय संख्या है। तो मान इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना 7√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। 7√5 एक परमेय संख्या है, तब अपने पास क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा 7√5 अपॉन कितना हो जाएगा? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q कैसा रहेगा? नॉट इक्वल टू 0। और P और Q कहां से आया है? पूर्णांक से, यानी इंटीजर से रहेगा। अब इसमें मान लेते हैं कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई और अनिष्ट गुणनखंड है। माना P और Q में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q को विभाजित करके 7√5 इक्वल टू A/D के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। क्या करेंगे? A/B के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, जहां A और B सहअभाज्य संख्याएं, A और B सहअभाज्य, यानी किसे बोलते हैं? को प्राइम सहअभाज्य हैं। A और B कैसी हैं? सहअभाज्य संख्या, यानी कि एक दूसरे से कटेंगे नहीं। A और B सहअभाज्य संख्या। अब देखना भैया 7√5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A/B, और ये कहां से आया? A और B कैसा रहेगा? पूर्णांक भी रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A/7B, A/7B।
a/7b। अब देखें रूट 5 बराबर दिया है a/7b, ये है क्योंकि a, b कैसा पूर्णांक है और 7 भी, ठीक है, ये भी, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी। जब ये भी पूर्णांक है ये भी, तो बटे में अगर कोई चीज लिखेंगे तो कैसी होगी, परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात यदि जब ये परिमेय संख्या होगी तो रूट 5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अर्थात रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या हो गया, अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण प्राप्त हुआ है। अतः क्या हो जाएगा, रूट 7 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, और यही अपने लोगों को प्रूव करना था। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 का थर्ड पार्ट, यानी 6 का थर्ड पार्ट ये दे रहा है, कितना है 6 प्लस रूट 2, यानी 6 प्लस का रूट 2, इसको सिद्ध करना एक अपरिमेय संख्या है। देखिए माना 6 प्लस का रूट 2 एक परिमेय संख्या है, कहिए 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा, तब 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा p/q, और q कैसा रहेगा, नॉट इक्वल टू 0, और p और q कहां से आएगा, वेयर p एंड q आएगा मेरा पूर्णांक से, कहां से आएगा, पूर्णांक, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की तीनों कंडीशनों को फॉलो करेगा। अब मान लेते हैं, माना p और q में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, माना p और q में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है,
उभयनिष्ठ गुणनखंड है तब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q को विभाजित करके सिक्स प्लस रूट टू इक्वल टू A/B के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, जहां A और B सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब A और B कैसी हैं? सहअभाज्य संख्या यानी एक दूसरे से कटेंगी नहीं। और A और B कहां से आया? पूर्णांक होगा। तो ये दिया है 6 प्लस रूट टू इक्वल टू A/B। तो रूट टू बराबर हो जाएगा कितना? A/B माइनस का 6। अब देखें, क्योंकि A और B कैसा है? पूर्णांक है, क्योंकि A,B और क्या है? A,B पूर्णांक है और 6 भी ये कैसा है? पूर्णांक है। इसलिए A/B माइनस का 6 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये कैसा होगा? एक परिमेय संख्या होगी, ये वाली एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात रूट टू भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। रूट टू भी कैसी होगी? एक परिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होगी। रूट टू कैसी होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लिख देंगे, यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और यही अपने लोगों को प्रूव करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7।
ये कह रहा है कि √3 - 1 सिद्ध करना एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे अपने लोग, मान लेंगे, माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। यानी क्या सिद्ध करना है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो तीनों कंडीशन को फॉलो करेगी, यानी √3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, P/Q, जहां Q कैसा रहेगा, नॉट इक्वल टू 0, और P और Q कहां से आए हैं, पूर्णांक से। ठीक है। अब हम मान लेते हैं P और Q में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक के हो भी सकता है और नहीं भी। माना P और Q में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड इस उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q को विभाजित करके √3 - 1 इक्वल टू A/B के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, जहां A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या है, जहां A और B सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य क्या हो जाएगा, कोप्राइम सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो ये दिया देखो √3 - 1 इक्वल टू A/B, तो ये हो जाएगा √3 बराबर A/B प्लस का 1, माइनस का इधर आएगा कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये दिया √3 बराबर A/B प्लस का 1, क्योंकि A और B कैसा है, एक A और B पूर्णांक है और एक भी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए A/B प्लस 1 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अर्थात क्या होगा, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और जब ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है,
लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण प्राप्त होता है। कल्पना की कमी के कारण प्राप्त होता है कि प्राप्त हुआ है कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी और इसी को अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया √5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो अपने लोग क्या करेंगे, माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। तब √5 माइनस √3 बराबर कितना हो जाएगा, P/Q। और Q कैसा रहेगा, नॉट इक्वल टू 0। और वेयर P और Q कहाँ से आया है, पूर्णांक से। P और Q पूर्णांक से। माना P और Q में एक के अतिरिक्त कोई और अनिष्ट, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q को विभाजित करके √5 माइनस √3 बराबर कितना, A/B के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, यानी किसके रूप में प्राप्त कर लिया, इसके रूप में। आप देखिए अपने पास प्राप्त हो गया √5, जहां A और B सहअभाज्य संख्या है, जहां A और B सहअभाज्य संख्या, यानी एक दूसरे से कटेंगी नहीं, सहअभाज्य हैं। A और B कैसी हैं, सहअभाज्य हैं। तो अब ये हो जाएगा √5 माइनस √3 बराबर A/B। अब देखिए ये दिया, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, A²/B²। ये हो जाएगा 5 का वर्ग 5, A माइनस B के होल स्क्वायर, फार्मूला लगा दें, A² + B² माइनस 2AB, यानी ये हो जाएगा A² + B² माइनस का 2 √15 हो जाएगा, 3 × 5 A²/B²। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, फिर इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा A² माइनस A²/B²। और ये है जो माइनस का, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 √15। अब देखना 2 मल्टीपल में इसको इधर ले जाएंगे, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/2 8 माइनस का A²/B² इक्वल टू √15। ठीक है, चूंकि A, B पूर्णांक है और 2, 8 भी, इसलिए
1/2 8 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, अर्थात √15 एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √15 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। कैसी है? एक अपरमेय संख्या है, अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √15 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है। अतः √5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। और यही अपने लोगों को प्रूव करना था। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 + √3 सिद्ध करना है एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। और जब परमेय संख्या है तब क्या हो जाएगा अपना 2 + √3 = a/b और b नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जहां a और b कहां से आए हैं, पूर्णांक है। a और b, a, b बिलोंग्स टू इंटीजर, a, b बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का निशान होता है, बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, माना a और b में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड इस उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q को विभाजित करके, P और Q को विभाजित करके 2 + √3 = a/b के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। P/Q मानो भैया। चलिए यहाँ पर a/, कहता है a/b और इसको मान लीजिए P/Q के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, के रूप में प्राप्त कर लेते हैं।
किसके रूप में? P अपॉन Q के रूप में, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। P और Q कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? P अपॉन Q। तो रूट 3 बराबर हो जाएगा P अपॉन Q माइनस का 2। अब देखिए, चूंकि P और Q कैसा है? P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। P और Q कैसा है? पूर्णांक है, इसलिए P अपॉन Q माइनस का 2 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि रूट 3 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है? एक अपरिमेय संख्या। अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण प्राप्त होता है कि 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस का 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी क्वेश्चन नंबर 10, यही लास्ट है। 4 माइनस का 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे? मान लेंगे, माना 4 माइनस का 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। तो ये क्या है? परिमेय संख्या की डेफिनेशन फॉलो करेगा, यानी 4 माइनस का 3 रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा? a अपॉन बी, जहां b कैसा रहेगा? नॉट इक्वल टू 0। और a और b कहां से आए हैं? पूर्णांक है। a कॉमा b बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कहां से आए? इंटीजर से। माना a और b में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई और
उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q को विभाजित करके विभाजित करके 4 माइनस का 3√2 इक्वल टू A अपॉन P अपॉन Q के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। P अपॉन Q के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ये देखिए माइनस का, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा, सॉरी ये देखिए P अपॉन Q को है, ये कैसा है प्लस का, इसको इधर ले जाएंगे, ये कैसा हो जाएगा माइनस का, यानी P अपॉन Q, और ये कैसा है माइनस का, इसको इधर ले जाएंगे 3√2। अब देखेंगे ये हो जाएगा, देखिए 3√2 कैसा है, 3 मल्टीपल में, इसको इधर ले जाएंगे, कैसा हो जाएगा डिवाइड में, यानी 1/3 ये हो जाएगा 4 माइनस का P अपॉन Q √2, चूंकि P और Q कैसा है, P और Q पूर्णांक है, इसलिए 1/3 4 माइनस का P अपॉन Q एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय है तो ये भी कैसी होगी, जब ये वाली कैसी है परिमेय है, तो ये भी कैसी होगी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण प्राप्त हुआ है कि 4 माइनस का 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 4 माइनस का 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, और यही अपने लोगों को प्रूव करना था। इसको कर लीजिए।
अब देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद अपने लोग कल करेंगे। कल अपने लोग प्रश्नावली 1T करेंगे। आज अपने लोगों ने प्रश्नावली 1C के सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट किए हैं। हमें आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को पुनः देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आते तो हमें कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बाय बाय।